ये देखें, मैंने ये चिकन को क्यूब्स में काट लिए। ठीक है, मैं अपना डाइट के लिए मैं अपना खाना बनाने लगी हूँ, चिकन स्पैगेटी। और ये मैंने फ्रोज़न जो पैकेट मिलता है ना वेजिस का, ये मैंने वही लिया है। ठीक है, ये क्योंकि मैं 2 पोर्शंस बना रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जो है मेरा एक पोर्शन में 330 ग्राम चिकन था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। लेकिन 330 का डबल नहीं लिया, थोड़ा सा कम लिया है मैंने 330 से। उसका 1.5 ऊपर कर लें आप। ठीक है, और ये मेरी तकरीबन 30 ग्राम ये वेजेस हैं। ठीक है, और ये मैंने स्पैगेटी का पैकेट निकाला है, ये मैंने 140 ग्राम लेना है। ठीक है, वहाँ पर ये पानी गर्म हो रहा है, तो इस पानी में मैं जो हूँ ना ये स्पैगेटी डाल दूँगी। और मैं उसके अंदर ऑयल नहीं डालूँगी, क्योंकि डाइट के खाने में मैंने वो ऑयल बहुत अवॉइड करना है जी। तो ये देखें, सॉरी बंद हो गया वीडियो के टाइम पे, लेकिन ये 139.9 है टोटल स्पैगेटी। ठीक है, और मुझे 140 चाहिए थी, तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट 140 ही हैं ये। ठीक है, अब मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी। और ये स्पैगेटीज़ गिरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरे से कुछ ना गिरे, मेरे हाथ से कुछ ना गिरे, ये भी कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आई मीन, चलें, अब जब तक ये बॉईल होती हैं तब तक हम अपना चिकन की तरफ जाते हैं। वैसे मैंने नोट किया है, क्योंकि मैं इसको पोर्ट्रेट में अपना मोबाइल पकड़ती हूँ, तो मैं ज़्यादा मोटी लगती हूँ वीडियोस में, लेकिन मैं इतनी मोटी हूँ नहीं अभी। काफ़ी मैंने अपना वेट जो है वो कम किया है, मैं काफ़ी मोटी हो गई थी तो। लेकिन ये है कि अब क्या हो सकता है, टाइम के साथ साथ और बच्चे के बाद इतने चेंजेस तो आते ही हैं आप में। आप हमेशा वो स्लिम ट्रिम नहीं रह सकते अपने वो टीनेजर की तरह, या जो अर्ली 20s होते हैं, 21 22 की तरह आप नहीं रह सकते हर टाइम। तो अब ये है कि स्पैगेटी बॉईल हो रही है और मैंने इसमें कुछ ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, क्योंकि ये डाइट का खाना है, मैं इसमें ऑयल नहीं डाल सकती। और जस्ट 140 ग्राम पोर्शन है, ये इतनी बल्क में नहीं है कि ये अगर मैं इनको बॉईल करूँगी, बॉईल करके निकालूंगी तो ये आपस में चिपक जाएंगी। ऑयल तो हम इसी मकसद के लिए स्पैगेटी में उसको बॉईल करते हुए डालते हैं। तो इसमें मैंने मतलब जितना कम हो सकता है ऑयल, उतना ही कम ऑयल डालना है, और उसी में मैंने चिकन को फ्राई करके अपना खाना बनाना है। ठीक है, और इसको मैंने बहुत जल्दी बनाना है, क्योंकि आयरा सो रही है और उसके उठने से पहले पहले करना है। वैसे भी बहुत क्विक है, अगर चिकन आपका डीफ्रोस्ट हुआ हुआ है और आपकी वेजेस सब कुछ कटिंग वगैरह हुई भी है, और कटिंग की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब एक बंदे का खाना होता है ना, उसमें जो वेजेस आप वैसे लेते हो रॉ फॉर्म में, वो ज़ाया होती हैं बाकी। ठीक है, क्योंकि मुझे डेली तो वेजेस नहीं खानी। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो बाकी बचती हैं वो ज़ाया जाती हैं, और मैं अगर अगले हफ्ते में मैं दोबारा वो वेजेस नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि वो फ्रेश नहीं रहती हैं। ठीक है, और सब्जियां तो जितनी ताज़ी हों उतनी ही वो ठीक रहती हैं। तो अब यह है कि स्पैगेटी काफ़ी हद तक बॉईल हो गई है, मैं फटाफट अब चिकन की तरफ चलती हूँ। ये देखें, जस्ट मैंने इतना ऑयल लिया है ब्रश के साथ। ठीक है, ब्रश के साथ जस्ट मैंने इस पैन को थोड़ा सा किया, और इसके अंदर जो है ना, मैं ये वाला चिकन ऐड करने लगी हूँ। तो ये देखें, चिकन फ्राई हो रहा है, और इसको मैं मिक्स करती रहूँगी, क्योंकि ऑयल तो इतना है नहीं है, तो वो क्या होगा कि कहीं चिकन जल ना जाए फ्राई होने के चक्कर में ना। तो मैं इसको ऐसे मिक्स करती रहूँगी, बल्कि चिकन का पीस नीचे तो गिर गया, उसको मैं उठाती हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसमें क्या करूँगी, जब ये इसका थोड़ा सा ये वाला कच्चापन ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा, मैं इसको ढक दूँगी ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। और ये देखें, चिकन को मैंने इतना ज़्यादा प्रिसाइजली छोटा छोटा नहीं काटा था। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको फ्राई करते करते ही ना, मैं इसको यूँ चम्मच से ही तोड़ती रहूँगी, ताकि थोड़ी सी और छोटी हो जाए। लेकिन मुझे ज़्यादा छोटी नहीं पसंद, मुझे इसका कोई कीमा नहीं करना, क्योंकि चंक्स जो आते हैं ना खाते वक्त, वो अच्छे लगते हैं मुझे। तो ज़्यादा भी अगर मैं कर दूँगी तो स्पैगेटी में कुछ नज़र ही नहीं आएगा कि स्पैगेटी है किस चीज़ की, उसमें डाला क्या हुआ है। और ये स्पैगेटीज अभी हमारी हो रही हैं, अभी इनमें थोड़ी सी कसर बाकी है। स्पैगेटीज थोड़ी सी और बॉईल हो जाएं। ठीक है, और चिकन को कवर कर दिया है, और इसकी आंच में थोड़ी सी कम कर देती हूँ, मतलब इतनी कम नहीं, लो नहीं करना, बस मीडियम। ठीक है, तब तक आप यहाँ पर देखें ये बर्ड्स।
डिस्टर्ब कर दिया मैंने इनको खाना खाते हुए। खा लो खा लो जी। तो ऑलमोस्ट हमारा खाना तैयार ही है। ये देखें, स्पैगेटिस को मैंने ठंडा पानी डालकर इसको मैंने अच्छे से स्टेन कर लिया। ये स्टेन होता रहेगा पानी इसका। और चिकन हमारा हो रहा है। अब इसके अंदर चिकन बस थोड़ा सा और गल जाए अच्छे से, फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल दूँगी। स्पाइसेस भी मैंने कोई इतने ख़ास नहीं डालने, जस्ट उसके अंदर होगा नमक, काली मिर्च, थोड़े से चिली फ्लेक्स और बस। और यही मसाले काफ़ी हैं। उसके बाद जस्ट मैं इनको मिक्स करूँगी। वेजिस मैं बाद में डालूँगी कि वेजिस जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो जो वेजिस होती हैं ना वो थोड़ी क्रंची, उनमें थोड़ा उनका थोड़ा क्रंच उनके अंदर रहे तो वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती हैं फिर वो नज़र ही नहीं आती हैं। तो ये है मेरा डिनर। और उसके बाद जो है मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और उसके बाद जस्ट मैंने इसके अंदर कोई सॉस भी नहीं डालनी, क्योंकि डाइट में सॉस जो हम डालते हैं, सोया सॉस मैं थोड़ी सी डालूँगी इसके अंदर, लेकिन चिली सॉस नहीं डालूँगी, सिरका नहीं डालूँगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, ऊपर से 20 ग्राम जो केचप है ना वो मैं ऊपर इसके डालकर खाऊँगी, लेकिन मैं अंदर नहीं डालूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी जस्ट इस खाने में 20 ग्राम केचप अलाउ है। तो चिकन अंदर तक सॉफ्ट हो चुका है और इसका जो थोड़ा एक्सेसिव इसके अंदर पानी है वो उसको मैं थोड़ा सुखा रही हूँ। मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया है और इसके अंदर फिर मैं थोड़ा सा पानी रखूँगी ताकि वो जो एक मॉइस्चर है ना उसका वो उसके अंदर रहे, ठीक है। और इसके अंदर फिर मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी सॉस डाल दूँगी और फिर अपनी वेजेस डालूँगी। और जब तक वेजेस होंगी फ्राई इसके अंदर, और मैं साथ ही स्पैगेटी डाल के इसको 5 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर कर दूँगी, ठीक है। दम स्टाइल में नहीं, जस्ट लो फ्लेम करके मैंने ऊपर से इसको कवर कर देना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये मैंने थोड़ी सी अपनी मदर इन लॉ के लिए भी बनाई है, आंटी के लिए, और फिर मैं आपको उनका फ़ीडबैक बताऊंगी कि उनको ये खाने में कैसी लगी हैं टेस्ट में ना, मतलब कि क्योंकि ये मैंने डाइट के तरीके से बनाई है, मतलब डाइट प्लान को फॉलो करते हुए बनाई है। तो उनसे पूछूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा कि सेम जैसे स्पैगेटी नॉर्मली हम घर में बनाते हैं वैसी हैं या थोड़ी सी टेस्ट में डिफरेंट है। मतलब खाने में फ़ील हो रहा है ऐसा कुछ कि हाँ भाई ये डाइट वाली हैं या कुछ इस तरह से ना। बिल्कुल सेम मेथड है बनाने का, रेसिपी आपकी अपनी है। आप इसके अंदर जो मसाला चाहें, जो टिक्का मसाला डालें, मैक्रोनी मसाला डालें, इसके अंदर जो सा मर्ज़ी मसाला डालें आप, मसालों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जस्ट रिस्ट्रिक्शन किसके अंदर है कि आपकी हर जो इसके अंदर सब्जियां डली हैं, स्पैगेटी डली है, चिकन डला है और जो केचप वगैरह होगी, ठीक है, वो जस्ट एक ख़ास क्वांटिटी में होनी चाहिए। आपकी वेट और आपकी बॉडी के हिसाब से जितनी कैलोरीज़ आपको रिक्वायर्ड हैं उस हिसाब से वो जस्ट यानी कि मेजर्ड होनी चाहिए, वो मैयर की हुई होनी चाहिए। एक तो ये चीज़, दूसरा ऑयल नहीं होना चाहिए उसमें, ऑयल से आपको बाइकआउट करना पड़ेगा। अब ये देखें मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डाल दिए हैं। ये काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, ये चिली फ्लेक्स हैं और बिल्कुल चुटकी सा मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला है, क्योंकि मुझे पर्सनली सूखे धनिए का फ्लेवर हर चीज़ में बहुत पसंद है, खाने में, ऑमलेट में और इस तरह की चीज़ों में। मतलब उसके बगैर मुझे हर खाना जो है ना उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर अधूरा लगता है। और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सोया सॉस डाली है, ठीक है। मैं जस्ट इसको थोड़ी देर कुक करूँगी और मैं इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर दूँगी, ठीक है। और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी इसके बाद, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद और जब मैं खाऊंगी तब आपको बताऊंगी, ठीक है। इसकी लुक दिखा दूंगी, या तो वीडियो में दिखा दूंगी, वो क्लिप ऐड कर दूंगी, या फिर पिक्चर में दिखा दूंगी, ठीक है। और उस पिक्चर पे या वीडियो पे मैं वॉइस ओवर लगाऊंगी कि आंटी को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। ये देखें मैंने स्पैगेटी डाली है इसके अंदर और इसका जो कलर आया है और जो खुशबू है ना वो एग्जैक्टली चाउमीन जैसी है, चिकन चाउमीन जैसी, और वो तो मुझे बहुत पसंद है। ये देखें बहुत अच्छी बनी है। जस्ट मैं इसको ऊपर से कवर करने लगी हूँ, अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और फाइनली मैं अपने मिशन में कामयाब हो गई हूँ। आयरा के सोते सोते में खाना बन गया। लिटरली बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो की वजह से थोड़ा लंबा हो जाता है ना काम, मतलब मेरे लिए, पर वीडियो में आप लोगों के लिए तो ये वाकई 5-10 मिनट में ही बनी है।
और ये रही स्पैगेटी की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे थोड़ी लाइट भी थोड़ी कम थी, डल लाइट थी, इस वजह से थोड़ा कलर आपको डार्क लग रहा होगा। लेकिन आंटी ने तो मुझे यही कमेंट दिया था कि बहुत बेहतरीन बनी है, और मुझे भी टेस्ट में अच्छी लगी थी, थोड़ी स्पाइसी थी। फिर जनाब हम लोग चले गए थे केएम ट्रेडिंग में, क्योंकि वहाँ पर मेरी भाभी को थोड़ा छोटा सा काम था, और उसके बाद वो काम तो फ़ौरन हो गया था, लेकिन हम लोगों ने करनी थी फिर विंडो शॉपिंग। क्योंकि विंडो शॉपिंग उसमें बहुत फ़न हो जाता है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है चीज़ों का ना। ये देखें, जैसे हमें ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, और आगे जो है वो मौसम भी चेंज हो रहा है, और उसके हिसाब से हमें कुछ कपड़े भी देखने थे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कहाँ से कौन सा स्टफ़ किस तरह से मिलेगा। बाकी ये तो साड़ियाँ थीं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेडिंग सेंटर था ना, तो यहाँ पर आपको हर मुल्क से तकरीबन हर तरह की जो चीज़ है ना, वहाँ से आई हुई हर चीज़ मिल जाती है। अब जैसे ये इंडियन साड़ीज़ थीं, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इन सब कलर्स में से एक ये कलर सोबर है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाकी सब खट्टे पीले लाल रंग थे, और बहुत जैसे आँखों को चुभने वाले कलर्स थे, लेकिन एक दो कलर्स इनमें से अच्छे थे। और बाकी आपका अपना स्टाइल होता है, जैसे ये था, ये साड़ी थी, इसको अगर आप ड्रेस बनाओ ना, इसके नीचे ये जो पिंक सा बॉर्डर था, बहुत क्लासी लगेगा अगर आप इस तरह का कुछ बनवाते हो अपने लिए। और ये वाले प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, डिसेंट और सिंपल से। फिर ये हम लोग शूज़ सेक्शन में गए थे, और यहाँ पर भी हर तरह का था, लेकिन हाँ इतनी ख़ास कोई इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी कि हम लोग कुछ वाकई में ले ही लेते कि हाँ हाँ ले लो। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो हमने सोचा है कि हम लेंगे, लेकिन कल क्योंकि हम उस मूड में नहीं गए थे कि हमने कुछ शॉपिंग करनी है और इस तरह से। और वैसे भी ये बंद होने वाला था बिल्कुल ना, हर स्टाफ जा रहा था यहाँ से, और हर चीज़ पैकअप हो रही थी, तो इस वजह से फिर हम लोग देख रहे थे। और ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन आ रहा था, ये की रिंग्स बहुत अट्रैक्टिव थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ नीचे एक आएगा की रिंग, वो बहुत अच्छा था। एक ज़माने में, स्कूल के ज़माने में बहुत शौक़ होता था लगाने का, लेकिन अब इतना मुझे मतलब अच्छे लगते हैं सिर्फ देखने की हद तक, चेक करने की हद तक, लेकिन वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं है लगाने का। और ये स्टाफ में थी फ़िलिपिनो लड़की, इसने आयरा के साथ बहुत खेला था, बहुत ज़्यादा। और हम इसको पकड़ाकर ये ज्वेलरी वाले सेक्शन में चले गए थे। मतलब उसने खुद आयरा को उठा लिया था, आयरा को पोइम सुना रही थी, और आयरा उसके साथ इतनी खुश थी ना, तकरीबन 10-15 मिनट वो उसके साथ खेलती रही है। और अगर उनका ऑफ़ ना हो रहा होता तो वो फिर भी आयरा के साथ खेलती रहती जितना टाइम मर्ज़ी। तो अच्छा लगता है जब बाहर के लोग आपके बच्चे को प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। माँ के लिए, माँ बाप दोनों के लिए, बल्कि वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। और गाइस ये जो ज्वेलरी थी ना, लिटरली ये बहुत अच्छी थी, और इतनी रीज़नेबल प्राइस में। मतलब कि जो आपको झुमके, जो शादी पे या साड़ियों के साथ पहनने वाले झुमके होते हैं ना, वो इतने रीज़नेबल प्राइस में थे कि मैं तो हैरान हो गई थी। मैं तो सोच रही थी यहाँ से उठा लो जितना उठाना है, लेकिन अफसोस कि कोई शादी नहीं आ रही थी। और फिर यूजुअली मैं इतनी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, मतलब मुझे उलझन होती है ना इतनी ज्वेलरी पहनने से, तो इस वजह से फिर मैं लेकर रख लेती हूँ, फिर वो फ़ायदा नहीं होता। मेरी पिछली भी इतनी ज्वेलरी पड़ी हुई है जो मैं इतनी ख़ास पहनती नहीं हूँ। कोई किसी के घर जाना हो या कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, मैं सिर्फ तब पहनती हूँ, वरना मुझे नहीं। और यहाँ टॉप्स जो होते हैं, स्टड्स वगैरह, वो तो चल जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। मैं यहाँ से लूँगी मैं लाज़मी इंशाल्लाह। और ये पिन्स थी, और मैं सोच रही थी आयरा के बाल थोड़े से और लंबे हो जाएं, तो फिर मैं इसके लिए यहाँ से ये पिन्स लूँगी, क्योंकि ये पिन्स अभी थोड़ी सी बड़ी थी आयरा के हिसाब से। लेकिन आगे अब मेरा यहाँ पे भी काम होगा इंशाल्लाह। बच्चियों का यही तो फ़ायदा होता है, उनकी शॉपिंग करने में, उनकी चीज़ें ख़रीदने में, उनकी ये जो एक्सेसरीज़ होती हैं ना, यही इतनी काफ़ी होती हैं कि आपको बहुत मज़ा आता है। और ये बैंगल्स भी मैं आयरा के लिए देख रही थी। और फिर मैं इस सेक्शन में आई, तो ये एक्टिव वुमन देखकर मुझे अपनी फ्रेंड महानूर बहुत ज़्यादा याद आई थी। महानूर, अगर तुम मेरा ये व्लॉग देखोगी तो ये स्पेशली ये पार्ट तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे एक बार ये गिफ्ट किया था, एक्टिव वुमन, और ये बहुत अच्छा था, और मैं एकदम अपनी ओल्ड मेमोरीज़ में चली गई थी। फिर हमने यहाँ से वापसी की, और इतनी शदीद भूख लगी थी, और मैंने यहाँ पे अपनी डाइट ख़राब कर ली। मुझे डाइट ख़राब करनी पड़ी थी शौरमा खा के। फिर घर आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, और आयरा को सुलाया था मैंने इसके बाद, और फिर मैंने ये चाय बनाई थी अपने लिए और भाभी के लिए।
ये भी मैंने रेम्बो की बनाई थी। रेम्बो की चाय वैसे बहुत अच्छी बनती है। स्टार्ट में जब मैं आई थी तो मुझे लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे रेम्बो की चाय ना थोड़ी सी अजीब लगी थी एकदम ना, लेकिन बाद में आदत हो जाती है, फिर वो उसी का मज़ा आता है लिटरली। और यहाँ पे फिर बस चाय वगैरह पी और उसके बाद हम लेट गए थे। और आजकल मेरी रूटीन बहुत ख़राब हो गई है। अब आज से या कल से मैं अपनी रूटीन इंशाल्लाह ठीक करूँगी। और इस नोट पर मैं अपना व्लॉग का एंड ले रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा उस स्पीड से जिस स्पीड से होना चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।